फिर से दो स्पेशल रूल हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, जो होता है आपका x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो भाई ये वाली जो है ना वो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है। मैं एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो है ना चैप्टर 8 में बहुत अधिक यूज होता है। जहाँ पर आपको एरिया निकालना है ना, अक्सर ये वाला आ जाता है फॉर्म जहाँ पर आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो ये वाली जो आइडेंटिटी नहीं कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड रिजल्ट कहते हैं इसको। तो ये वाली स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और दूसरा आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है। ठीक है, हम कर रहे हैं इंटीग्रल 7.5। ठीक है, 7.5 कर रहे हैं। सर ये खुद करना है क्या? नहीं नहीं, करना कुछ नहीं है, इसको याद रखना है, करना कुछ नहीं। ठीक है, यस करना कुछ नहीं। मैं जरा बुक निकाल रहा था। ठीक है ना, मैं जरा बुक निकाल रहा था, मुझे भी बुक चाहिए। और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो पता है, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो वाली फॉर्म होगा 7.4। हाँ, यहाँ पर 7.5 जो है उससे पहले वहां पर हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो बेसिक जो रूल्स है वो ये है कि अलग अलग ऊपर में लीनियर फॉर्म है, मान लो ऊपर में है लीनियर फॉर्म है तो ax ये प्लस जो बी। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई है वो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन की नहीं है? नहीं, 7.5 मेरे दिमाग में था कि ये स्टैंडर्ड रूल से है, लेकिन वो 7.4 में ही था। 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन रूल होगा ax प्लस बी अपॉन, और यहाँ पर दो लीनियर फंक्शंस हो सकते हैं इस फॉर्म में, x माइनस ये पी एक्स प्लस क्यू ले लो, x माइनस ए एक्स माइनस बी, इस फॉर्म में अगर है तो इसको हम लिख लेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, और फिर a और b की वैल्यू निकाल करके रख देना है। a और b की वैल्यू निकाल करके रख देना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म 2, क्वेश्चन नंबर सर फर्स्ट न्यूमरेटर में क्या लिखा है? पी एक्स प्लस क्यू ले लो, ए एक्स प्लस बी लिया था एक्चुअली, नीचे ए बी ले लिया ना, तो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू ले लो, पी एक्स प्लस क्यू, और इधर हो गया आपका मान लो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो इसको लिखेंगे ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, इस फॉर्म में। तीसरा फॉर्म आपका ऊपर में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ऊपर में मान लो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे आपका लीनियर फॉर्म है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए, ऊपर में लीनियर भी हो सकता है तब भी यही रूल एप्लीकेबल होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अच्छा, ये ए बी सी की जगह कुछ और लेना है भाई, कांस्टेंट
यहाँ पर ए बी की सी की जगह पी ले लो, दैट विल बी बेटर। पी ले लो, पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर ले लो क्योंकि ए बी इधर ले रहे हैं हम, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ऐसा फॉर्म भी हो सकता है कि ऊपर में लीनियर भी हो सकता है या क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। अरे इसमें ये कैपिटल और नहीं, कैपिटल ए बी सी इधर ले लिया ना आपने कांस्टेंट, तो इधर पी क्यू आर ले लो, कुछ और ले लो। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो इसको लिख लेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरह से। ठीक है, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म इस फॉर्म का हो सकता है। ऊपर में क्वाड्रेटिक या लिनियर दोनों के लिए है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लिनियर भी हो सकता है। और नीचे आपका हो गया एक्स माइनस ए, और इधर आपका क्वाड्रेटिक ले लो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो इसको ले लेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर इधर ए बी सी की क्या वैल्यूज हैं? वो वैल्यूज निकालने होंगे हमें, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये फॉर्म जो है ना अभी डरावना लग सकता है, लेकिन जब हम करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट करने वाले हैं, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। एक्सरसाइज 7.5, पहला क्वेश्चन, पहला है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। नीचे दो लीनियर फंक्शन है, इसको बस सिंपली हमने क्या करना है, ऐसे लिख देना है, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं इसको, b अपॉन एक्स प्लस 2। अभी आप पूछ रहे थे सर ये a और b की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू हमने निकालनी है। कैसे निकालनी है, तो देखो ये एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस में दोनों में सेम हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर का तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर हम इसको इक्वेट कर लेंगे। इसको इक्वेट करने के भी दो तरीके हैं, या तो ये ब्रैकेट को ओपन कर दो ऐसे, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स और प्लस 2a प्लस बी, और फिर कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इक्वल्स टू a प्लस बी हो गया आपका, और यहाँ से 2a प्लस बी, कॉन्स्टेंट टर्म 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 से इक्वेट करके a और b की वैल्यू निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप दोनों तरफ x की वैल्यू -2 रख दो पहले, और फिर -1 रख दो। -2 रखोगे तो a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगा, और -1 रखोगे तो b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा आपका। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, हम दोनों काम करके देखते हैं सेम वैल्यू आता है या अलग आता है, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका b इक्वल्स टू -2a आ गया, तो रख दो इसमें वैल्यू, 1 इक्वल्स टू a -2a, तो यहाँ से आपका 1 इक्वल्स टू -a आ गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू -1 आ गया, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गया, -2 इंटू -1 2 आ गया, तो a -1 और b 2, ये वैल्यू आ गया। अगर इसी काम को हम इस तरह से करें दूसरे तरीके से, तो ये वाली रूल को अभी हम ऐसे ऐसे बंद बक्से में रख देते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज को हम दूसरे तरीके से करें, यहाँ पर x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1 रख करके चेक करें तो क्या होगा। तो हमारा था x इक्वल्स टू a x प्लस 2 और b प्लस b x प्लस 1, यही था। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट
x इक्वल्स टू -1 अगर हम रखते हैं तो दोनों तरफ रखना पड़ेगा। -1 इक्वल्स टू ये हो गया a और ये तो 0 बन गया। अब यहाँ पर हम पुट x इक्वल्स टू -2 अगर करते हैं तो -2 इक्वल्स टू ये तो 0 बन गया, -2 + 1 -b। ठीक है, ये कैंसिल, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू -1। देखो यही आ गया हमारा, ये दोनों वैल्यू था, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू -1। जो दूसरा वाला था मेथड, वो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा लगा होगा आपको कि x की वैल्यू रख दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा है। कैसे x की वैल्यू क्या लेना है, तो वो ब्रैकेट को में x + 1 है उसको 0 के इक्वल रख दोगे, x की वैल्यू -1, x + 2 को भी रख दो, जितने भी इस तरह से हैं लिनियर फंक्शन उसको 0 रख दो, x की वैल्यू निकाल लो, वही रखना है आपने दोनों तरफ और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब जो है ये क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो गया, x की जगह हमारा हो गया क्या, a × x + 2। तो यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया a और b की वैल्यू रखने से। तो इंटीग्रल अब आ गया आपका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू a/x प्लस, तो भाई a/x - a है ना, x + 1। a की वैल्यू हमने निकाल लिया था कितना, -1, तो -1/x + 1 dx प्लस b की वैल्यू 2 निकाल लिया था, तो dx/x + 2। इसके बाद का काम तो आपसे बेहतर किसी को नहीं आता, -log x + log लेना है और कुछ तो करना है नहीं, +2 log x + 2 + c। देखो इसमें आप ये log, दोनों log वाले को एक साथ क्लब कर सकते हो आप। log ऑफ x + 2 होल स्क्वायर अगर लेते हो, ये 2 को उधर भेज दिया आपने, सिर पर चढ़ा दिया उसको, और ये अपोन में x + 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है log a - log b अपन log a अपन log b + c। ऐसा आप लिख सकते हो आंसर। ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर मैं बताने जा रहा हूँ 3। ठीक है, 1 के बाद 3, तो ये 3x - 1 अपॉन इधर है आपका x - 1 x - 2 x - 3। ठीक है, तो इसको लिख लो बस, पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि इसको फ्रैक्शन में लिख लो, b/x - 2 + c/x - 3, ऐसा लिख लिया। एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल, तो 3x - 1 इक्वल्स टू a सर इंटू, बोलो जी भागवत साहब। सर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू c की वैल्यू सर 4। बहुत बढ़िया। सर मैं डिस्कनेक्ट हुई थी सर, फिर से है ना। x - 1 x - 2 ये हो गया। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 1 2 3 रख दो, 1 रखो पहले, 1 रखने पर क्या होगा, 3 - 1 2 इक्वल्स टू 1 रखोगे तो b c 0 हो गया, a इंटू -1 इंटू -2, तो ये आपका 2a हो गया। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गया आपका, एक वैल्यू तो निकल आया। अब b की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो, तो x की वैल्यू 2 रख दो। 2 रखोगे तो फर्स्ट और थर्ड 0, क्योंकि दोनों में x - 2 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो b रह जाएगा, b दोनों तरफ रख दो, तो ये हो गया 3 × 2 - 1, तो 5 हो गया। 5 इक्वल्स टू, आपने x की वैल्यू 2 रखा, तो b × 2 - 1 1 और 2 - 3 -1, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, -5 हो गया आई थिंक, तो b की वैल्यू निकल आया। अब c की वैल्यू के लिए 3 रख दो, x इक्वल्स टू 3 रख दो, और x इक्वल्स टू 3 रखोगे तो 3 3 जा 9 -1 8 हो गया, 8
इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा फिर 8 इक्वल्स टू 3 रखोगे तो फर्स्ट और सेकंड 0 हो गया, थर्ड सी रहेगा सिर्फ। 3 माइनस 1 2 इंटू 1 2c, 8 इक्वल्स टू 2c। यहाँ से c की वैल्यू 4 आ गया। ए बी सी तीनों की वैल्यू रख दो फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इंटीग्रल आपका क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया पहला ए की वैल्यू 1 अपॉन क्या था 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू क्या आया था, b की वैल्यू -5, तो -5 अपॉन x माइनस 2 dx, और c की वैल्यू 4 आया था तो 4 अपॉन x माइनस 3 dx। फिर इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1 -5 log x माइनस 2 और प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस, यहीं पे छोड़ दो और क्या सिंप्लीफाई करना है, दिस विल बी द आंसर। इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे तरीके से आसान मेथड से मैं कोशिश करता हूँ बताने का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x। देखो भाई, मैं तो क्या करता हूँ कि सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेता हूँ, तभी कुछ करता हूँ। मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाता हूँ, तो पहले ना लगाने वाले जिस मेथड से हमेशा बताता आया हूँ बच्चों को, उस मेथड से बताता हूँ, फिर पार्शियल फ्रैक्शन की भी बात कर ले। ठीक है, तो ये पहले तो ये dx है, इसको अलग अलग हमने कर लिया। 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx, पार्शियल फ्रैक्शन तो खैर लगेगा ही, यहाँ पर भी लग ही रहा है, और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x। देखो भाई, ये x तो गया काम से, कैंसिल, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर रहा है किसी किसी का। तो यहाँ से ये 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx है, और माइनस x अपॉन 1 माइनस 2x dx है। देखो भाई, ये जो x अपॉन 1 माइनस 2x है, ये ऊपर वाले x को मैं 1 माइनस 2x बनाना चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश यही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, ये प्लस ले लिया और हाफ भी ले लिया, माइनस 2x ले लिया अपॉन 1 माइनस 2x। एक स्टेप में और काम करके दिखाते हैं। 1 बाय एक्स 1 माइनस 2x प्लस हाफ इंटू 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x, बहुत बढ़िया dx। ठीक है, और आगे करते हैं काम जरा सा। तो 1 बाय एक्स 1 माइनस 2x, ठीक है, dx तो है ही, प्लस हाफ dx माइनस हाफ dx अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है भाई, अब ये जो पहला वाला पार्ट है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम कर लेते हैं। तो इसको हम I1 अगर लिख लें, I1 इक्वल्स टू 1 बाय एक्स 1 माइनस 2x, इसको लिख लिया हमने a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, बहुत बढ़िया। तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस bx, तो इसके आगे हमने कर लिया a माइनस 2ax प्लस bx। ठीक है भाई, 40 मिनट का वार्निंग जो दिखाता है पसंद नहीं है मेरे को, फिर भी जलना पड़ता है, कौन पे से लगाया है। a प्लस b माइनस 2ax 1, देखो ये b माइनस 2a तो 0 है, क्योंकि x तो है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, और a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो b इक्वल्स टू 2a, तो b की वैल्यू यहाँ से 2 अपने आप बन जाएगा। तो a1 b2 ये हमारा वैल्यू आया, इसको हम रख देते हैं ना इसमें। ठीक है, तो हमारा I1 क्या निकल आएगा, I1 हमारा निकल आएगा
1 बाय क्या था x dx, b क्या है हमारा 2 1 बाय 1 माइनस 2x था 1 माइनस 2x dx। बहुत बढ़िया, ये लॉग के टर्म में ले लेते हैं हम, तो ये हो गया आपका log x और प्लस 2 log 1 माइनस 2x। सही है ये मिस्टर भागवत, सही है ये। यहाँ पर -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड कर दिया हमने क्योंकि -2x था 1 माइनस 2x, तो डिवाइड कर दिया हमने इसको। तो यहाँ से आपका क्या निकला, फिर यहाँ से निकला log x और माइनस log 1 माइनस 2x। बहुत बढ़िया, ऊपर में रख दो सारी व्यवस्था, यहाँ पर रख दो। i इक्वल्स टू था ये, i इक्वल्स टू, ठीक है, तो i इक्वल्स टू आपका i1 निकाला आपने, तो यहाँ से i इक्वल्स टू log x माइनस log ऑफ 1 माइनस 2x, और इधर जो रह गया टर्म उसको लिख लो हाफ dx माइनस हाफ dx अपॉन 1 माइनस 2x, तो प्लस हाफ dx माइनस हाफ 1 माइनस 2x 1 अपॉन 1 माइनस 2x dx। ये था आपका सेट। तो आगे का कार्रवाई करो, log x माइनस log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस x बाई 2, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, माइनस हाफ log ऑफ 1 माइनस 2x। क्या ये सही है? नहीं है सही, गलत आएगा आंसर। ये -2x है, -2 से डिवाइड कर दो तब जाकर के कुछ बात बनेगी, नहीं तो गलत आएगा, ये पक्का गलत आएगा 100%। log x माइनस log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस x बाई 2, ठीक है, और इधर हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 log ऑफ 1 माइनस 2x। देखो भाई लोग, ये जो है ये दोनों टर्म सेम है, -1 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1, तो दैट विल बी -3 बाई 4। तो इन दोनों को क्लब कर दो, log x -3 बाई 4 log 1 माइनस 2x प्लस x बाई 2 प्लस c, ठीक है, प्लस c। नाउ चेक योर आंसर फ्रॉम बैक साइड, ये चेक करके